Hello, my dear students. Welcome to all of you in my YouTube channel Earth Classes. My dear friends, today I Ajay Kumar Misra. I am taking your classes for spoken English. My dear friends, earlier we have learned 14th episode, and in these episodes we have already learned tenses and use of helping verb as a main verb, verb to be, verb to do, verb to have. Now we have already started modal auxiliary verb. It's very important in spoken English. And modal auxiliary verb shall, will, which is used as a expressing the sentence of future. Now today we will learn about the can and may modal helping verb. Spoken English part 15 we are going to discuss, and in this topic we will discuss about the use of may and can. Use of can and may. My dear friends, use of can and may. First, try to understand and listen what is the meaning of can and may, and in which sense they are used in common spoken English. मेरे प्यारे बच्चों, कैन और मे दोनों का एक्चुअल हिंदी मीनिंग जो होता है वो सकना के सेंस में होता है, सकना। लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, वी विल नो राइट नाउ कि दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैन और मे जो होता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, और दोनों का हिंदी मीनिंग सकना के अर्थ में होता है, लेकिन दोनों जो होता है वो अलग अलग सेंस में हम लोग यूज करते हैं। कैन जो होता है वो एबिलिटी को शो करता है, पावर को शो करता है, और मे जो है पॉसिबिलिटी को शो करता है। मे जो है परमिशन के लिए शो करता है। मे का यूज विशिंग के लिए करते हैं, आपकी लंबी उम्र हो उस सेंस में यूज करते हैं। तो नाउ मेरे प्यारे बच्चों, आपको अकॉर्डिंग टू सेंस सकना का हिंदी मीनिंग, सकना का यूज इंग्लिश में मे और कैन के फॉर्म में आपको यूज करना है। तो कैन का यूज करने होगा जहां पर एबिलिटी शो करते हैं। तो नाउ जस्ट आई एम गोइंग टू राइट ऑन द बोर्ड ऑल्सो, सो दैट यू कैन राइट इन योर कॉपी, एंड इन द सेम वे और सेम you have to write the 5 structures। 6 स्ट्रक्चर्स को बनाने नहीं भूलना है। इट इज ए बेसिक थिंग्स, मतलब हर पार्ट से जो कुछ भी वट एवर वी आर लर्निंग, नाउ वी हैव टू मेक ए 5-6 structures, and we have to use in front of the wall, in front of the mirror, or you use it. You have to make the structures more and more. And now speak loudly so that structures as well as use of such structures
where you can use it, it can fixed in your mind power or mind memory. So my dear friends, now I am going to discuss about the can first. So what is the use of can and may? Now मेरे प्यारे बच्चों, can and may are model helping verb. Model helping verb. Both Hindi meaning is सकना, दोनों का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सकना के सेंस में होता है। बोथ हिंदी मीनिंग इज सकना, बट दे हैव डिफरेंट यूजेज। It always takes V1. They always take V1. It means verb 1 हमेशा V1 लेता है। Now if we want to make a past model, it will become the model plus V3, which expresses about the past model. When we want to express in past model, it takes model plus had plus V3। मॉडल प्लस हैव प्लस V3 अगर पास्ट मॉडल में एक्सप्रेस करना है तो उसके साथ मॉडल प्लस हैव प्लस V3 का यूज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल लर्न अबाउट द कैन, यूज ऑफ कैन। कैन का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? तो कैन का यूज हम लोग करते हैं एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी। कैन इट शोज पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। इट शोज पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। शोज पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। मेनली जो कैन का यूज हम लोग करते हैं वो पावर के लिए। जैसे मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच यू। मैं साइकिल चला सकता हूँ, आई कैन राइड द बाइसिकल। वाई? एक्चुअली वी नो एंड वी हैव प्रैक्टिस्ड how to ride a cycle. I can teach you. Actually, I know I have completed the degree and I have been practicing for several years. तो आज मेरे पास डिग्री है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, नॉलेज है और मैंने उसके लिए उसकी डिग्री भी हासिल कर चुका हूँ, इसलिए मैं पढ़ा सकता हूँ। एबिलिटी को शो करता है, कैपेसिटी को शो कर सकता है।
इस घर में इतना सामान आ सकता है, वो उसकी कैपेसिटी है। एक बकेट में 10 लीटर पानी आ सकता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी को बता रहा है, क्षमता को बता रहा है। आप 5 किलो का वजन उठा सकते हैं, बिकॉज आई हैव ए मस्कुलर पावर। हमारे मसल्स में इतनी पावर है कि आई कैन लिफ्ट द वेट ऑफ 20 kg। इट शोज द कैपेसिटी, एबिलिटी, नाउ पावर। तो ये पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को यूज करने के लिए, उस सेंस को बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। वी आर नॉट अलाउड टू टेक द परमिशन विद द हेल्प ऑफ कैन, बट वी कैन टेक परमिशन, बट इट इज नॉट ए फॉर्मल। परमिशन का मतलब क्या होता है? आप किसी से अनुमति लेना चाहते हैं, वो आपको परमिट करेगा, तब आप उसको यूज करेंगे। अब वो मना करता है, डिनाई करता है, नाउ यू कैन नॉट डू, तो उस कंडीशन दिस इज द परमिशन। लेकिन हाँ, परमिशन कर सकते हैं, वो भी परमिशन एबिलिटी के सेंस में होगा, तभी आप परमिट करेंगे। जैसे यू कैन पार्क योर कार साइड ऑफ द रोड। एक पुलिस वाला आपको बोला कि आप गाड़ी को साइड में, गाड़ी के रोड साइड में पार्क कर दो, ये उन्होंने परमिशन दिया, ऑर्डर किया। तो कैन का यूज परमिशन के लिए करेंगे, बट इट इज नॉट ए फॉर्मल। ये फॉर्मल नहीं होता है, पोलाइट नहीं होता है। सो इन दीज केसेस वी कैन यूज मे, वहां पर मे का यूज होता है। तो राइट, जस्ट यू कैन राइट ऑल्सो कि कैन इज ऑल्सो यूज फॉर टेकिंग परमिशन, बट इट इज नॉट ए फॉर्मल। कैन इज ऑल्सो यूज्ड to take permission, but it is not formal, but it is not formal, लेकिन ये फॉर्मल नहीं होता है। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज द यूसेज ऑफ कैन। नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ कैन, हाउ कैन यू मेक इट। आपको स्ट्रक्चर बनाना है, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे बेटे। नाउ हाउ कैन यू मेक ए स्ट्रक्चर एंड यूज इन योर कॉमन स्पोकन इंग्लिश। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैन हमेशा क्या होता है? V1 लेता है। कैन का यूज हमेशा किस में करते हैं हम लोग? V1 लेंगे, और दूसरा कुछ भी नहीं होगा। जब हम लोग V1 न लेकर के है प्लस V3 लेते हैं, तो है प्लस V3 क्या करता है? इसको पास्ट मॉडल को शो करता है। नाउ इफ यू वांट टू एक्सप्रेस द पास्ट, देन मॉडल टेक्स है प्लस V3। है प्लस V3 का यूज हम लोग करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, नाउ वी विल नो द स्ट्रक्चर ऑफ कैन, कैसे आप बनाओगे। इन द सेम वे शिक्षा स्ट्रक्चर फॉर्मेट को हम लोग को फॉलो करना है। अफर्मेटिव, निगेटिव, क्वेश्चन और WH फैमिली क्वेश्चन। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? सकारात्मक। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव सेंस। मैं जा सकता हूँ, मैं दिल्ली जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे है, मेरे पास टिकट बुक हो चुकी है, सो आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। तो आप बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस कैन और मे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन या मे, दोनों आप यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू योर सेंस और अकॉर्डिंग टू योर यूसेज। आई कैन डू दिस वर्क, एग्जाम्पल क्या होगा आपका? आई कैन डू दिस वर्क। आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ।
क्या आप गार्ड का नाउ परमिशन, कैन यू डू दिस वर्क? यस आई कैन डू दिस वर्क। परमिशन जब एबिलिटी मेन सेंस के अकॉर्डिंग काम करूंगा मैं, तो आई कैन डू दिस वर्क। अब आपको चूंकि स्ट्रक्चर को अपने टंग्स पे बैठाना है, सो इट इज नॉट ए compulsion. You cannot make a structure. You can make a structure of interrogative, negative, WH questions also. You are not allowed to make a question with the help of can. But अभी आपको सीखना है और सीखने के क्रम में उस फॉर्मेट्स को मुझे यूज करना है, सो दैट कि ये हम स्ट्रक्चर्स हमारे मेमोरी पावर में स्टोर हो जाए एंड इट कैन फिक्स एंड automatically it can slip from our tongue. So we have to go through the practice. इसीलिए हम लोगों को प्रैक्टिस करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको बोल चुका हूँ कि स्टार्टिंग में हम लोग यूज कर रहे हैं, धीरे धीरे ग्रामर पोर्शन जैसे जैसे चलेंगे स्पोकन इंग्लिश में उस ग्रामर पोर्शन को ऐड करते चले जाएंगे। एंड नाउ आफ्टर 45 डेज क्लासेस वी विल बिकम अ गुड स्पीकर, फास्ट स्पीकर, एज वेल एज using the grammar also, so that no mistakes can be found in our spoken English. So my dear students, now it's the right time. अब ये समय आ चुका है, ये समय है कि अब हम लोग ग्रामर पोर्शन को ऐड करते हुए काम करेंगे। तो बट फॉर डूइंग प्रैक्टिस इट्स नेसेसरी टू यूज ऑल 6 स्ट्रक्चर्स। आई कैन डू दिस वर्क। अगर इसमें निगेटिव की बात होगा तो निगेटिव में हम नोट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम लोग? नोट का यूज होता है। निगेटिव में क्या होता है? नोट का। अगर नहीं का सेंस हो तो उसमें हम लोग कैन प्लस नोट का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा मेरा? सब्जेक्ट कैन या मे प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग क्या करते हैं? कैन या मे, उसके बाद नोट प्लस V1। यहाँ हमेशा V1 यूज करना है, कभी भी V2, V3, V4, V5 का यूज नहीं करना है। किसके साथ? मॉडल के साथ। मॉडल हमेशा क्या लेता है? V1 लेता है। तो आई कैन नॉट डू दिस वर्क। अब आप, मैं चूंकि लैटिन साफ नहीं करता हूँ, मैं स्वीपर नहीं हूँ, वो काम कभी नहीं किया है, तो मेरे पास उसकी एबिलिटी नहीं है और वो काम मैं कर ही नहीं सकता हूँ। सो उन सेंस में आप कर सकते हैं आई कैन नॉट डू दिस वर्क, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो सब्जेक्ट हो जाएगा आई कैन या वहां पर नॉट प्लस डू दिस वर्क। आई कैन नॉट डू दिस वर्क। अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, यस क्वेश्चन, तो हो जाएगा कैन या मे को पहले आप ले आए प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करता है हम लोग। और यहाँ पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन इन रिटन फॉर्म। इन रिटन फॉर्म वी यूज द साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या हो जाएगा? कैन यू डू दिस वर्क? कैन यू डू दिस वर्क? क्या आप इस काम को कर सकते हैं? अब आपके एबिलिटी के अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार, पावर के अनुसार यू कैन यूज। आई कैन डू नॉट, आई कैन नॉट डू, आई कैन डू। नाउ नेगेटिव क्वेश्चंस। नेगेटिव क्वेश्चंस में क्या होगा? नहीं भी लगा रहा और स्टार्टिंग में क्या लगाएगा? यस क्वेश्चन में सेंटेंस स्टार्ट्स भी क्या? सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? क्या से स्टार्ट होता है। और नेगेटिव क्वेश्चंस में क्या और नहीं दोनों का यूज होता है। नेगेटिव क्वेश्चंस में क्या होगा? क्या प्लस नहीं का यूज होगा। तो जिस सेंटेंस जो स्टार्ट होगा वो क्या से स्टार्ट होगा और बीच में नहीं लगा रहा है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम बोलेंगे नेगेटिव क्वेश्चन। इसका स्ट्रक्चर होगा आपका
कैन या मे प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट B1, या आप नोट लगा दें यहाँ पर, नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा आपका, कैन आई नॉट डू दिस वर्क, क्या मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं, क्या मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं, यस कर सकता हूं, आई कैन डू। यहां मॉडल एक्चुअली वर्ब का जो यूज कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू सेंस यूज करना है, बट फॉर प्रैक्टिसिंग आपको इस स्ट्रक्चर अपने टंग पे अडॉप्ट हो जाए, इसके लिए उस 6 फॉर्मेट्स जो स्ट्रक्चर्स का है, नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना है। अब यहीं पर आपका WH फैमिली क्वेश्चंस बनेगा। तो WH फैमिली क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो WH फैमिली क्वेश्चंस में सिंपली WH फैमिली क्वेश्चंस को हम लोग यूज करते हैं, और बाकी जो भी स्ट्रक्चर होता है वो अफर्मेटिव क्वेश्चंस या नेगेटिव क्वेश्चंस के आगे हम लोग लगा देते हैं और कुछ नहीं करते। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे देखिए आप, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ WH फैमिली क्वेश्चंस अफर्मेटिव, यहाँ पे क्या होगा, तो अफर्मेटिव क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर में सिर्फ आगे WH फैमिली लगा देना है। यहाँ हो जाएगा आपका WH फैमिली वर्ड प्लस स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव क्वेश्चंस, आप किसका यूज करते हैं, तो WH फैमिली सिंपली यूज करना है। आप वहां क्यों जा सकते हैं, वाई कैन यू गो देयर, वाई कैन यू गो देयर, आप प्रश्न क्यों पूछ सकते हैं, आपको प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं, आप प्रश्न क्यों पूछ सकते हैं, वाई कैन यू आस्क ए क्वेश्चन, वाई कैन यू आस्क ए क्वेश्चन, आप प्रश्न क्यों पूछ सकते हैं, आप प्रश्न क्यों नहीं पूछ सकते हैं, वाई कैन यू नॉट आस्क ए क्वेश्चन, वाई कैन यू नॉट आस्क ए क्वेश्चन, आप प्रश्न क्यों नहीं पूछ सकते हैं क्लास में, मैं प्रश्न क्यों नहीं पूछ सकता हूँ क्लास में, वाई कैन आई नॉट आस्क ए क्वेश्चन इन द क्लास। तो अकॉर्डिंग टू सेंस नाउ वी हैव टू लर्न द स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर को बेटा बार बार लिख करके प्रैक्टिस करके मेमोरी में रखना है, एंड अकॉर्डिंग टू सेंस वी हैव टू यूज। अब हमें सेंस के अकॉर्डिंग यूज करना है। मैं आपसे बात क्यों नहीं कर सकता हूँ, वाई कैन आई नॉट टॉक विथ यू, अब यहाँ नेगेटिव क्वेश्चन है, वाई कैन आई टॉक विथ यू, मैं आपसे बात क्यों कर सकता हूँ, मैं आपका पेन क्यों ले सकता हूँ, वाई कैन आई टेक योर पेन। तो ये सेंस होता है। नेगेटिव WH फैमिली क्वेश्चंस में नोट प्लस नोट का यूज करेंगे, और WH फैमिली वर्ड हो जाएगा प्लस नेगेटिव क्वेश्चंस, नेगेटिव क्वेश्चंस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। वाई कैन आई नॉट आस्क ए क्वेश्चन, वाई कैन आई नॉट आस्क ए क्वेश्चन, क्या मैं प्रश्न क्यों नहीं पूछ सकता हूँ, वाई कैन आई नॉट आस्क ए क्वेश्चन, मैं प्रश्न क्यों नहीं पूछ सकता हूँ, मेरा राइट है, आई एम प्रेजेंट इन द क्लास, आई एम अटेंडिंग द क्लास,
So it's my right to ask a question. So why can I not ask a question? मैं प्रश्न क्यों नहीं पूछ सकता हूँ? तो इस सेंस में आने के बाद उसका यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द स्ट्रक्चर. नाउ इस सारे स्ट्रक्चर्स मे के लिए फॉलो होंगे, लेकिन आपको उसकी फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा. फॉर्मेट वही होगा, लेकिन उसमें जो सकना है उसका यूज किस सेंस में है वहां पर अकॉर्डिंग टू सेंस हम यूज करेंगे. तो नाउ वी विल लर्न अबाउट द यूज ऑफ मे. Use of may. My dear students, now we will discuss about the use of may, and all structures will be same. और तो जो स्ट्रक्चर्स होगा वो सेम होगा कैन की तरह ही, बट हमको अकॉर्डिंग टू सेंस यूज करना है मे का, कि मे का यूज कहाँ करते हैं. तो नाउ मे का प्रयोग क्या होता है? यूज ऑफ मे. फर्स्ट, टू टेक परमिशन. टू टेक परमिशन पोलाइटली. अगर कोई पोलाइट परमिशन लेना है या परमिशन लेना है तो उसमें हम लोग मे का यूज करते हैं. जैसे आप सिंपली बोलते हैं मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन सर. तो यहाँ मे जो है परमिशन है, तो आप आई मे रिप्लाई द आंसर सर. आई मे रिप्लाई द आंसर, मैं जवाब दे सकता हूँ. थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, ठीक है. आई मे नॉट रिप्लाई द आंसर, मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ, मुझे कंफ्यूजन लग रही है. मे आई रिप्लाई द आंसर. मे आई रिप्लाई द आंसर, क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? या मे आई कम इन द क्लब. मे आई कम इन सर. मे आई कम इन सर. यहां पर आप अक्सर प्रॉब्लम होती है, मैं कमिंग सर, मैं कमिंग सर, मैं कमिंग सर, मैं कमिंग सर, ऐसा नहीं होता है. एक्चुअली क्या होता है? मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं वहां से? तो यहाँ V1 लगा आपका. ये देखिए क्वेश्चंस बना और परमिशन ले रहे हैं आप सर से. सर अगर यस बोलेंगे तब आप अंदर आ सकते हैं, अदरवाइज ही रिप्लाई नो, तो आप गेट पे खड़ा रहते. तो दिस इज द रियल स्ट्रक्चर एंड दिस इज द रियल सेंस वेयर वी कैन यूज द मे. आप पॉजिटिव सेंस में बनाना चाहते हैं तो इट मे रेन, बादल घिरी हुई है, ठंडी हवाएं चल रही है और एक पूरी संभावना है कि बारिश हो सकती है. इन दिस कंडीशन यू कैन यूज द यूज मे. परमिशन वो पॉसिबिलिटी को शो करेगा. तो मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर. क्या मैं बाहर जा सकता हूं? नो, आई हैव इमरजेंसी सर. नाउ तो परमिशन आप लेते हैं. सेकंड जो होता है पॉसिबिलिटी को शो करता है. इट शोज पॉसिबिलिटी.
पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। संभावना का मतलब हो सकता है, चांसेस है, 40% रहता है। में जो एक्सप्रेस करता है इट शोज 40%। 40% करने का मतलब कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो सकता है, वो संभावना है। बारिश हो सकती है, ठंडी हवाएं चल रही है, बादल घिरी हुई है, ह्यूमिडिटी बना हुआ है। नाउ इट में रेन, तो यहां पर आप उसको लिख सकते हैं इट में रेन। इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो ये पॉसिबिलिटी को शो करता है। ही मे कम, ही मे अटेंड द पार्टी, ही मे अटेंड द पार्टी। वो पार्टी में अटेंड हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, 40% चांस है, 100% चांस नहीं है, 40% में अगर लगा दिए तो वो आज स्कूल आ सकता है। अगर बोले कि ही कैन कम टू स्कूल टुडे, तो वो पक्का आएगा, क्योंकि वो 100% पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। मतलब तैयार था वो घर पे, लेकिन जब हमने नहीं देखा है उसको रेडी, आ रहा था तो वो सो का उठ रहा था, तो चांसेस कम लगती है, बस छूट सकती है इन दिस कंडीशन। लेकिन अगर उसकी इच्छा होगी तो आ भी सकता है। तो इस कंडीशन में संभावना को व्यक्त करना है, पॉसिबिलिटी को, तो वी कैन यूज ही मे कम सर, मतलब आ सकता है, नहीं का चांस ज्यादा है, लेकिन उसकी इच्छा होगी तो आ भी सकता है। तो पॉसिबिलिटी को सेंस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं सकना के लिए इन हिंदी मीनिंग इन हिंदी सेंटेंसेस। नेक्स्ट विश के लिए यूज करते हैं थर्ड, इट इज यूज फॉर विशिंग। विशिंग का मतलब कामना। आपकी लंबी उम्र का जब हम कामना करते हैं तो उसको विश बोलते हैं। आप बहुत दिन जियोगे, आपकी उम्र लंबो, प्रणाम सर, खुश रहो, आप तुम्हारा उम्र लंबा हो, यू मे लिव लॉन्ग, यू मे लिव लॉन्ग। यहां मे प्लस D1 आ गया, मे प्लस D1 हर जगह स्ट्रक्चर हो जाए, यू मे लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो। तो ये आपके लंबी उम्र का मैं कामना करता हूं भगवान से कि आप ज्यादा दिन तक जिए। तो ये विश के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। नाउ मे इज ऑल्सो यूज दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से शुरू होने वाले सेंटेंस में उद्देश्य को बताने के लिए उस क्लाउज के साथ होता है, यदि प्रिंसिपल क्लाउज प्रेजेंट टेंस में है। अगर प्रिंसिपल क्लाउज प्रेजेंट टेंस में हो, नेक्स्ट इफ प्रिंसिपल क्लाउज is in present tense, प्रिंसिपल क्लाउज अगर प्रेजेंट टेंस में है तो मे का प्रयोग दैट, सो दैट या ऑर्डर दैट से शुरू होने वाले टेंस, देन, may is used for that sentence which start with that, so that, in order to,
वो सेंटेंस जो दैट, सो दैट या इन ऑर्डर टू से जो स्टार्ट होता है, उस तरह के सेंटेंस में हम लोग इसका उद्देश्य बताने के लिए इन ऑर्डर दैट, टू एक्सप्रेस एम, उद्देश्य को बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ले का। तो इसका स्ट्रक्चर एक होगा बेटा, ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड। एग्जाम्पल है आपका, ही वर्क्स हार्ड, वो कड़ी मेहनत करता है। सो दैट, इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा कर सके। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे अर्न एक्स्ट्रा मनी, he may earn extra money, और he may succeed, वो सफल हो सके। he eat so that he may live, we eat हम लोग खाना खाते हैं। we eat balanced diet, so that we eat balanced diet, so that we may healthy, we eat balanced diet so that we may healthy, इसलिए कि हम लोग हेल्दी रह सकें। हम लोग काढ़ा पीते हैं, कोरोना चल रहा है इसलिए कि कोरोना से बच सके। we take herbal tea so that we may protect from कोरोना। हम लोग हर्बल टी लेते हैं इसलिए कि कोरोना से बच सके। तो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, मे एंड कैन बोथ shows the Hindi meaning is occur in the sentence, but according to sense, according to usage, कि wish है, कि permission है, कि order है, कि so that के साथ यूज कर रहा हूँ, कि obligation है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कैन और मे का यूज करते हैं, और कैन और मे के साथ ऑलवेज क्या होता है? V1 का यूज करते हैं, और दूसरा कोई भी वर्ब का फॉर्म यूज नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप इस चीज को एक बार बनाए 6 स्ट्रक्चर को, एंड नाउ यू हैव टू गो थ्रू द प्रैक्टिस। इट मीन्स स्पीक लाउडली इन फ्रंट ऑफ द मिरर और ए वॉल so that the structure can be stored at your tongue and just you can utilize according to the sense in common spoken English. Thank you for today. Thank you very much my dear friends, and I wish to all you can become a good speaker as well as fast speaker. Thanks for today's